बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग हर विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं अंक गणित, और अंक गणित के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बच्चों डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, दशमलव और दशमलव पर आधारभूत संक्रियाएं। चलिए बच्चों देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण और बचे हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, अर्थात हमारा 11वां प्रश्न है ये, 2/1000 धन 3/100 धन 4/10 की योगफल का मान दशमलव में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को 1000 से भाग कर देंगे। 2 को जब 1000 से भाग करेंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 0.002 प्लस 3 को 100 से भाग कर देंगे बच्चों। 3 को 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 4 को 10 से भाग करेंगे बच्चों तो 0.4 हो जाएगा। और अब जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने से हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों, जोड़ने से हमको प्राप्त होगा 0.432 0.432 अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 5 0.5 0.05 और 0.005 का गुणनफल है। 4 ऑप्शन दिए हुए बच्चों यहाँ पर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद आपको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर 6 अंक तो नहीं है बच्चों, यहाँ पर 5 अंक है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 3 अंक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 4 अंक है, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1 के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक 1 के बराबर, अर्थात उसको हल करें तो उसका आंसर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन को आपको हल करके देखना पड़ेगा बच्चों। इसको भी हल करके देखना पड़ेगा, इसको भी हल करके देखना पड़ेगा, इसको भी हल करके देखना, इसको भी हल करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें कौन सा उसके बराबर आएगा। तो देखिए बच्चों कौन सा बराबर आना चाहिए, 7 छक्के 42.6 और 0.6 मतलब 1/10 आएगा। ये बराबर नहीं है, अर्थात 1 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे बच्चों दशमलव बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 है और 7 छक्के 42 अर्थात 0.6 ये इसके बराबर होगा बच्चों, अर्थात 1 के बराबर ऑप्शन नंबर 2। 1, 3 और 4 सही आंसर नहीं होगा बच्चों। अगला प्रश्न है 1.25 के तुल्य भिन्न है। 1.25 के तुल्य भिन्न, इसमें से कौन सा भिन्न है जो 1.25 के बराबर है? तो 1 से 1/4 है, तो 4 को 1 से 4 को भाग देंगे बच्चों, 0.25 आएगा, अर्थात यही इसके बराबर होगा, अर्थात पहला इसका सही आंसर है। आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। 0.075 भिन्न के रूप में होगा। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आप दशमलव हटा दीजिए, दशमलव का हो जाएगा 1 और दशमलव बाद 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य बढ़ा देंगे, अर्थात 75 से 1000। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 25 या 75 होता है, 25 चौक 100, 25 3/40 देखेंगे ऑप्शन में बच्चों, 3/40 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 4.5 0.75 और 1.675 का योग है। इन सभी तीनों को जोड़ना है बच्चों। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, दशमलव पहले हम जोड़ लेते हैं 4 और 1 5, इधर 6 5 11, मतलब इधर आना चाहिए 6, दशमलव पहले क्या आना चाहिए बच्चों 6। तो 6 ऑप्शन वाला तो 2 ठो है, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपको चुना है बच्चों, ध्यान से देखिए। दूसरा और तीसरा तो हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, पहला और चौथा में। अब इसको जोड़ लीजिए बच्चों, सबको जोड़ने के बाद हमको समझ में आएगा 5। अब यहाँ शून्य है बच्चों, कुछ नहीं है तो यहाँ भी शून्य है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5, अर्थात 6.25 होगा या 6.9250 होगा। तो सही आंसर होगा 6.9250 जो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों 185 × 25 × 16/37 × 500। 185 × 25 × 16/37 × 500 इसका सही आंसर होगा। इसको दशमलव रूप में आपको बदलना है। प्रश्न है बच्चों 185 × 25 × 16/37 × 500 का दशमलव रूप है। इसका दशमलव कितना होगा बच्चों, तो सबसे पहले इसको काट दीजिए। 25 दूनी 50, 25 0, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब जो बच गया बच्चों उसका आपस में गुणा कर दीजिए, 185 × 4/37 × 5 और दोनों का आपस में भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद हमको प्राप्त होगा बच्चों 4.00 अर्थात 4 प्राप्त होगा। संख्या 178.6758 में दोनों साथ के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले साथ के स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, दशमलव पहले वाला का और दशमलव के बाद वाले का। तो दशमलव पहले वाले के स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, ये हम देख लेंगे। पहले का हो जाएगा 70.00, पहले का कितना होगा 70.00, यहाँ लिख के देखते हैं 70.00 हो जाएगा। और बाद वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, बाद वाले 7 का 0.07, क्योंकि दशमलव के बाद है तो 0.07 हो जाएगा। अब इसको आपको घटाना है क्योंकि अंतर पूछा है और घटाना तो आपको आता ही है। तो घटाने में सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, घटाने के बाद सही आंसर आएगा 69.93। अगला प्रश्न है बच्चों 1.302 और 10 का गुणनफल है। 10 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ जाएगा, उससे 1 2 3 के बाद आपको दशमलव लगाना है, अर्थात वह 13.02 हो जाएगा। 10 का गुणा करना तो बहुत आसान है बच्चों, आपको केवल 1 शून्य लगाना है और हल कर देना है। तो 13 अर्थात देखेंगे ऑप्शन 13.02 ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है बच्चों 78.0678 के निकटतम दहाई तक दहाई है।
निकटतम दहाई तक दहाई है बोल रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी निकटतम दहाई तक दहाई कौन सा है, 78.0678 में। इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, निकटतम दहाई तक दहाई, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका चौथा। अगला प्रश्न है बच्चों, 2.25 को भिन्न के रूप में बदलना पर क्या मिलेगा, हमको क्या प्राप्त होगा। 2.25 को भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या प्राप्त होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 सही 25/100, 0.25 ऐसा बदल सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से 100 अर्थात 2 सही 1/4। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 2 सही 1/4 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब समझ रहे होंगे बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम अर्थात छोटा से बड़ा इस तरह आपको चलना है। आरोही क्रम में लिखने पर कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ये दिख रहा है प्रश्न है ये 8.1, 81.1, 8.01, 8.001, 181.01। अब आपको बताना है इसमें आरोही क्रम, इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अर्थात छोटे से बड़े की ओर आपको चलना है। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 8.001 जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहीं से हमको शुरुआत करना है 8.001 से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, एक ही ऑप्शन में वो यहाँ पर तीसरा में, बाकी किसी में इससे शुरुआत नहीं है, इसलिए बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। 8.001, 8.001, 8.1, 81.1, 181.01 ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में लिखो। इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना है बच्चों। 2.51, 25.1, 0.251, 251, 0.0251। अब यहाँ पर देखना है बच्चों आरोही क्रम में लिखने के लिए जैसे कि हमने पूर्व के सवाल को लिखा था वैसे ही, अर्थात छोटे से बड़े की ओर आपको चलना है। तो सबसे छोटा देखिए बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान से देखिए बताइए सबसे छोटा कौन सा है, 0.0251 ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा अब ऐसा वाला ऑप्शन भी कहीं पर है क्या बच्चों, ऐसा वाला ऑप्शन में 0.0251, 0.0251 बाकी कहीं पर नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा और सही आंसर होगा। गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणज याद करना, सार्वगुणनखंड एवं सार्वगुणजों को ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना है बच्चों, और हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। बच्चों गुणनखंड क्या है, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित, ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, बार बार इसको पढ़िएगा। अतः यह स्पष्ट है कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या है उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है 8 के गुणनखंड, 8 1 से विभाजित होगा बच्चों, 2 से विभाजित होगा, क्या 3 से होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा 8, तो 3 इसके गुणनखंड नहीं है। 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 इसके गुणनखंड है, तो 1, 2 और 4 इसके 8 के गुणनखंड होंगे। उसमें है उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों। उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड। जैसे बच्चों 24 और 36, 24 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि 6 चौक 24, 6 चौक 24 होता है अर्थात 6 छक्के 36 हो जाता है। तो इसमें 6 के टेबल में 24 भी आता है, 6 के टेबल में 36 भी आता है, इसलिए हम कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 6 होगा। अर्थात अभाज्य गुणनखंड क्या है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यदि भाई संख्या की गुणनखंड अभाज्य हो तो अभाज्य गुणनखंड ही कहे जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। गुणज, किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। ध्यान से एक बार और सुन लेंगे बच्चों, किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त्य कही जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 6 के गुणज 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, ये इसके क्या होंगे बच्चों, 6 के गुणज होंगे। तो इस तरह से 6 के टेबल में जो आ रहा है वो 6 के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो ये कहलाता है बच्चों गुणज। उभयनिष्ठ अपवर्त्य, उभयनिष्ठ अपवर्त्य, कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे बच्चों 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या हुआ, 24, क्योंकि 24 को 4 भी विभाजित करेगा और 24 को 6 भी विभाजित करेगा, तो 24 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य होगा, या 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य होगा 24, क्योंकि बच्चों 4 छक्के 24 होता है और 6 चौक भी 24 होता है। असहभाज्य संख्याएं, ध्यान से समझिए, असहभाज्य संख्याएं, दोनों संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं।
जैसे 3 और 5 सहभाज्य संख्या है, 15 और 17 सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये सहभाज्य संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। बच्चों, इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।